अस्सलाम वालेकुम। सदर्न ओंटारियो से खुरम सरवर आप सबको खुश आमदेद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक टर्की हंट की झलक दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी हाँ, ये स्टोरी है टर्की की। हुआ यूं कि 1909 में 1910 में टर्की बिल्कुल ख़त्म हो गया, नामो निशान मिट गया ओंटारियो से। कैन यू इमेजिन? और उससे पहले हज़ारों की तादाद में पाए जाते थे। तो इट वॉज ड्यू टू द अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस, और फिर लोगों ने बेइंतहा मारा, कोई रेगुलेशन तो थी नहीं। तो इस तरह टर्की बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, ओंटारियो से एक्सटिंक्ट हो गया। 75 साल बाद 1984 में एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया, और दैट वाज अ गेम चेंजर। सो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद ओफा, ओंटारियो फेडरेशन ऑफ एंगलर्स एंड हंटर्स, उन्होंने पार्टनरशिप की यूएस वाइल्ड लाइफ एजेंसीज के साथ और विद टर्की फेडरेशन के साथ, और टर्कीज को ओंटारियो में रीइंट्रोड्यूस कराया गया। या दैट वाज अ एक्सीलेंट एंड ज़बरदस्त कंजर्वेशन सक्सेस थी इन हिस्ट्री ऑफ कनाडा। इब्तदाई तौर पर 74 टर्कीज इंपोर्ट किए गए, एक्चुअली ट्रेड किए गए फ्रॉम मिज़ोरी, न्यूयॉर्क एंड मिशिगन, ये स्टेट्स हैं अमेरिका की, और बदले में हमने दिए जी कनाडा ने रिवर ऑटर्स, मूस एंड पार्ट्रिजेस, तो ये उनको बदले में दिए थे। सो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और भी टर्कीज़ इंपोर्ट किए गए अमेरिका से, मुख्तलिफ जगहों से, और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली एनवायरनमेंट को अडॉप्ट भी किया, ओंटारियो की एनवायरनमेंट को, और दे सर्वाइव्ड through weather, predators, so it was really successful conservation efforts in the history of Canada. And nowadays, like Ontario mein more than 100,000 turkeys are available in the wild. हो सकता है कि कुछ देखने वाले ये सोच रहे हो कि पेन रेस टर्कीज क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी पेन रेस मीन्स जो कि डोमेस्टिकेटेड फार्म पे रेस किए जाते हैं। तो दोस्तों 1960s में ये एफर्ट्स भी की गई थी, लेकिन हुआ ये कि जब उनको वाइल्ड में रिलीज़ किया गया तो वो दे कुड नॉट सर्वाइव। तो अब शुरू करते हैं मेरे वन डे टर्की हंट की रुदाद। सिटी बॉयज़ लेट नाइट घर से निकले 2.5-3 घंटे की मुसाफत के बाद हंटिंग कैंप पहुंचे, जहां हमारे बुजुर्ग ऑलरेडी वेट कर रहे थे, जिन्होंने प्री हंट स्काउटिंग की हुई थी और एक स्पॉट मार्क किया हुआ था जो कि 10-12 किलोमीटर दूर था हंटिंग कैंप से। एनीवेज जी, हम वहां पहुंचे और एक ही लाइट में हम बड़ी खामोशी से चलते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करके अपने स्पॉट तक पहुंचे, जहाँ हमने डिकॉय सेट किए, और सरप्राइजिंगली अभी भी धुंध थी, फॉग थी। दैट वाज नॉट अ गुड साइन, ये हमारा हंट रूइन कर सकता था। एनीवेज जी, डिकॉय सेट किए और हमने अपनी येल्प कॉल स्टार्ट की, और लकीली हमें उसका रिस्पांस मिला। एक गॉबलर ने हमें रिस्पांस दिया, दैट वाज अ गुड साइन। 2-3 बार कॉल करने के बाद तकरीबन कोई 20 मिनट बाद फ्रस्ट्रेट होके टर्की अंदर, जंगल की अंदर की तरफ से हमारी तरफ बढ़ा है। मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मेरा पार्टनर गन सीधी कर रहा था, क्योंकि वो अंदर की तरफ रुक करके बैठा हुआ था और मैं बाहर की फील्ड कवर कर रहा था। हम लोग साइड बाय साइड बैठे हुए थे। तो बस एक उन्होंने अपना चांस दिया, एक शॉट मारी है और वो मिस हो गई, क्योंकि टर्की काफ़ी दूर था और उसने ऑलरेडी हमें देख लिया था, उसने हमें सेंस कर दिया था, या उसने हमें सेंस कर दिया था, या फिर एक कोई काला सा कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ था, या फिर प्लास्टिक पड़ा हुआ था हमारे और टर्की के दरमियान, जिसकी वजह से वो कॉशियस हो गया। तो जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने एक ग्लिम्स देखा है कि वो उड़ के राइट पे गया है। इस इलाके में अब हमारे हंट का चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये एक वाहिद गॉबलर था जो हमें रिस्पॉन्स कर रहा था। तो हमने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी, हमने यहाँ से अपने पहले डिकॉयस पिक किए। उसके बाद हमारा एक पार्टनर जो 200 मीटर के फासले पे, वो भी बेचारा छुपा हुआ था, उसको भी कोई चांस नहीं मिला, हमने उसको पिक किया। देन वी मूव फॉरवर्ड। हम लोगों ने जंगल में हम लोग फिरे, घूमे फिरे, हमने सोचा हम एम्बुश करें, जो कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन एनीवेज वो भी ट्राई किया जा सकता था, बट हमें कोई टर्की मिले नहीं। बट मुझे ये हसीन जगह देखने को मिली। ओह, आई जस्ट लव्ड इट। दिस वॉक वॉज मेमोरेबल। सो नेचर इज़ ऑलवेज देयर विच इंस्पायर्स मी। दोस्तों, जब हम वापस आ रहे थे तो हमें रोड से कुछ फासले पर टर्कीज़ का एक ग्रुप नज़र आया। तो हमने जैसी गाड़ी स्लो की, वो फ़ौरन जंगल के अंदर भाग गए।
ہم نے پھر بھی ایک چانس لیا, گاڑی روکی اور جا کے اندر دیکھنے کی کوشش کی. تو اس کوشش میں ہمیں یہ انڈے کا خول مل گیا. یہ رکونز کھاتے ہیں ان کے انڈے. Look at that. سبحان اللہ. It's a beautiful trail. I love it. یہ جگہ ہمارے ہنٹنگ کیمپ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے. But it's beautiful in fog as well. اور دوسری طرف ہمارے ایک نووس ہنٹر نے جس نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے, and that was his first turkey hunt, second attempt and he got a big gobbler. جی پہلی اٹیمپٹ اس نے ہمارے گراؤنڈز پہ کی, سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے وہ ایسٹ آف ٹورانٹو گیا. دیٹ واز اے سنی ڈے. لک ایٹ دیٹ. اس نے ایک بڑا سا ٹرکی مارا. واو, کنگریچولیشنس ینگ مین, اٹس جسٹ اے بگننگ. وے ٹو گو بڈی. دوستوں آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا, کیونکہ میں بھی نہیں گھبرایا. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ہنٹنگ گراؤنڈز پہ ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ہنٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.